प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम के साथ शपथ ले ली है। 2024 में शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, लेकिन ये पहली बार है नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में जब मंत्रियों की इतनी लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इस मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले जो सांसद हैं उनकी संख्या 72 है। 81 मंत्रियों जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। 72 का आंकड़ा पूरा हो गया है। ये पहली बार है। 2014 और 2019 से हम कंपैरिजन करें तो ये पहली बार है जब मंत्रियों की संख्या मोदी समेत 72 है। आपको बता दें 2014 में 45 मंत्रियों ने शपथ ली थी, 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ गई है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री किसी दबाव में हैं? क्या क्या चुनौतियां इस बार रहने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक दौलत सिंह चौहान जी हैं। इनसे जानते हैं सर, क्या लगता है, क्योंकि 71 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री समेत 72 संख्या हो गई है, क्या किसी दबाव में है? ये इसको दबाव तो नहीं कह सकते। गठबंधन की राजनीति 10 साल के बाद देश में आई है और उसका असर कहीं न कहीं है। देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए थे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के और जो खा खर्ची है राजनेताओं की उसको लेकर के उन्होंने बहुत बातें कही थी और उसी का असर रहा कि उनका जब उन्होंने शपथ ग्रहण हुआ तो उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों की संख्या 45 थी। उसके 2019 में ये संख्या और बढ़ी, लेकिन 2024 में तो एक तरह से पिक्चर पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और वो पूर्ण बहुमत के लिए एनडीए के सहयोगी दलों पर निर्भर है। एनडीए की सरकार पहले भी थी, लेकिन भाजपा का पूर्ण बहुमत होने की वजह से जो सहयोगी दल है उनकी आज जैसी भूमिका नहीं थी। लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ के साथ मंत्रियों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से इस बार ज़्यादा है, लेकिन ये संख्या 71 की जो है वो 2019 में जो मोदी जी की सरकार चली उसमें कुल 78 मंत्री हो गए थे बाद में, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद में, और उससे पहले 80 के भी मंत्रिमंडल रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये जो है सबसे बड़ा मंत्रिमंडल इस बार शपथ ले रहा है। इससे पहले भी खुद प्रधानमंत्री मोदी की जो 2019 की सरकार रही उसमें मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या 78 हो गई थी। अभी 71 लोगों ने शपथ लिए, प्रधानमंत्री समेत 72 है, और भी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि गठबंधन की मजबूरियां सबको पता है किस तरह से गठबंधन की सरकारें चलती है। अभी जो कल जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव में नहीं है, और मुझे लगता है ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि कहीं न कहीं सहयोगी दलों को ये भी बताया गया है कि शुरुआत में यदि इस तरह का संदेश जाएगा कि हम किसी दबाव में हैं तो ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि अभी जो दो मंत्रियों से खुश हुए हैं सहयोगी दल, आगे चल करके उनके मंत्रियों की संख्या और बढ़ाई जाए, और ख़ास करके जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, उसने तो मंत्रिमंडल में शपथ लेने से ही प्रफुल्ल पटेल ने इनकार कर दिया क्योंकि उनको राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था, जबकि वो पूर्व में केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो इनको भी आगे चल के और कहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, एनसीपी अजीत पवार गुट को भी, तो ये संख्या और बढ़ेगी। और मुझे लगता है इस बार जो मैक्सिमम लिमिट है 81 की उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ेगा। जी, इस बार अगर 72 जो प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या है, इसमें सहयोगी की बात करें तो 11 है। 2014 में इस संख्या 5 थी और 2019 में 4 थी। कैबिनेट में 2 सहयोगी हैं जिनको 2 मंत्री पद दिया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू, वो ज़्यादा मंत्री मांग सकते हैं, लेकिन 2 कैबिनेट मंत्री दिया गया। प्रफुल्ल पटेल की नाराज़गी राज्य मंत्री को लेके, तो क्या लगता है कुछ दिनों बाद इनकी डिमांड बढ़ेगी, नाराज़गी और ज़्यादा बढ़कर सामने आएगी? ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये आगे चल के इनको और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन कई नए प्रयोग किए। जैसे पंजाब में एक जो रविंद्र बिट्टा है वो चुनाव हार गए थे, कांग्रेस से आए थे बीजेपी में और चुनाव हार गए। वो चुनाव हार गए, उसके बावजूद उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे प्रयोग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। तमिलनाडु में भी इसी तरह का मामला हुआ, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो नए प्रयोग करके और एक मैसेज ये देने की कोशिश सरकार ये कर रही है
कि गठबंधन की सरकार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में नहीं है। जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि कहता रहा है कि सरकार बंद तो जाएगी लेकिन चलेगी कब तक। तो ये विपक्ष का जो आरोप है उसको जवाब देने के लिए शुरुआत में इस तरह की मैसेजिंग या इस तरह का माहौल बनाया गया है कि जैसे सरकार किसी दबाव में नहीं है। सहयोगी दलों ने भी मुझे लगता है कहीं अंदर खाने बातचीत में इस बात पर सहमति दी है कि वो इस तरह का काम नहीं करेंगे जिससे लगे कि सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में है। और उसी के चलते कल जिस तरह का भी आयोजन हुआ उसमें इस बात की बहुत पुख्ता तरह की व्यवस्था की गई थी कि किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं लगे कि विपक्ष के नहीं सहयोगी दलों के दबाव में। जी दौलत जी, आखिरी सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली रही है अभी तक की, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री की बात हो और 2 बार देश के प्रधानमंत्री की बात हो, फ्री हैंड होकर वो काम करते हैं, लेकिन इस बार जनता ने वो जनादेश नहीं दिया है। ऐसे में क्या क्या चुनौती आप मानते हैं उनके सामने आने वाले ये 5 साल, किस किस चुनौती के साथ में उनको सरकार चलानी पड़ेगी? नहीं, फ्री हैंड जनता ने देखिए इनको बहुत लंबे समय तक फ्री हैंड दिया, 10 साल तो प्रधानमंत्री के रूप में। उससे पहले गुजरात में भी थे तो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। तो उसकी वजह से धीरे धीरे इनके फैसलों में कहीं इस तरह की चीज़ें आने लगी जो जनता के लिए हित में नहीं रही। कई चीज़ें ऐसी हुई जिनका खूब विरोध, जैसे किसान आंदोलन का हम जिक्र करें, नोटबंदी का जिक्र करें, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए, सरकार के फैसले हुए जिनको लेकर के जनता को लगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत होने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्ण बहुमत होने की वजह से कुछ फैसले ऐसे कर रहे हैं जो जनहित में नहीं है। और देखिए लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई भी फैसला जनता को पसंद नहीं आता तो जनता उस पर रिएक्ट करती है। और यही कारण है कि 2024 के चुनाव में पूर्ण प्रधानमंत्री की भरसक कोशिशों के बावजूद ये नतीजा आया और जनता ने एक अंकुश जो है कहीं न कहीं सरकार पर लगाया है। और क्योंकि अंकुश बहुत ज़रूरी होता है, बिना अंकुश के निरंकुश शासन हो जाता है। और यही वजह है कि अब मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जब बहुमत नहीं मिला उसके बाद से उनका जो व्यवहार है, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, विनम्रता, किसानों को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया है वो उसी की वानगी मान सकते हैं। बिल्कुल। अब जो सरकार का कामकाज करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, काफ़ी हटकर अलग होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको आदत होती है कि अपने फैसले खुद करते हैं, आगे चल के ये कितने दिन चलेगा या किसी फैसले को लेकर के कोई मतभेद उभरेंगे या जैसा विपक्ष कह रहा है ये सरकार कितने दिन चलेगी, ऐसा कुछ होगा, कहीं न कहीं इस तरह की आशंकाएं हैं। अब ये कितने लंबे तक प्रधानमंत्री जो अपना बदला हुआ रूप है, बदला हुआ व्यवहार है, काम करने का बदला हुआ तरीका है, इसको कितने समय तक वो मेंटेन कर पाते हैं, उसी पर इस सरकार का भविष्य निर्भर करेगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल उनके व्यवहार पर, उनके काम पर और उनके फैसलों पर निर्भर करेगा कि वो सहयोगियों के साथ में कितना तालमेल बिठा पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।